चलिए, गुड इवनिंग सबको। 7:30 से ऊपर हो चुका है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनको जुड़ना होगा वो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट एक रिकैप कर लेते हैं कि कल का जो हम लोगों का सेशन था, जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है, अब उसमें हम लोग स्टेप अप कर चुके हैं। और टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो सिंपली उसमें हम लोग प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम को हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। और प्राइस का मोमेंटम को जो ट्रैक किया जाता है, तो उससे पहले हम लोग को मार्केट का कुछ बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी समझना जरूरी होता है। जब तक वो बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे नहीं, तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, उस प्राइस का मूवमेंट को हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो फर्स्ट जो होता है, उसमें हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन किए कि मार्केट ट्रेंड सिंपली मार्केट का जो मोमेंटम रहता है, मार्केट मींस प्राइस का। तो प्राइस का मोमेंटम सिंपली तीन तरह से होता है। एक अपवर्ड मोमेंटम होता है, एक डाउनवर्ड मोमेंटम होता है, एक साइडवेज मोमेंटम होता है। या तो प्राइस ऊपर जाती है, या तो प्राइस नीचे गिरता है, या प्राइस कहीं नहीं जा रही है, एक रेंज बना के उस रेंज में खुद को ढाल के रखी है, ठीक है। तो अपवर्ड जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग बुलिश मार्केट कहते हैं, डाउनवर्ड मोमेंटम को हम लोग बेरिश मार्केट कहते हैं, और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जो है, वो सिंपली उसको हम लोग साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट ही उसको हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। और ये जो ट्रेंड जो होते हैं, ये ट्रेंड को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक मेजर ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है, जिसको कि कल हम लोग लाइव चार्ट में हम लोग देखे भी कि मेजर ट्रेंड जैसे निफ्टी का हम लोग चेक किए थे कि उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है, उसका बर्थ से लेके आज तक उसका जो ट्रेंड है, वो ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है, अपवर्ड मोमेंटम है। लेकिन इस दरमियान में जैसे 2008 में, 2016 में, 2020 में, 2022 में, 2024 में हम लोग निफ्टी का क्या देखे हैं, करेक्शन देखे हैं, एक डाउनवर्ड मोमेंट देखे। तो ओवरऑल ट्रेंड में जो एक पुल बैक हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड का एक बेसिक धारणा है। और आगे जब हम लोग सेशन को और आगे जो नेक्स्ट हम लोगों का सेशन जो होगा, उसमें हम लोग जब मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये ट्रेंड का जो कंसेप्ट है और भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक थिंग है, प्राइस का मोमेंटम ये तीन तरह में ही होता है, उसी को हम लोग कैच करते हैं। सेकेंडली, हम लोग जो डिस्कशन किए थे टेक्निकल चार्ट रीडिंग में, जो प्राइस का मूवमेंट जो हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग टेक्निकल चार्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, प्राइस मोमेंटम को देखने के लिए, कैच करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जब आप ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट का जो पैनल है, जो कि कल हम लोग देखे भी, तो चार्ट का पैनल में जब जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे चार्ट के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें लाइन चार्ट है, किनासी चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। उसके बाद बार चार्ट होता है, रेनको चार्ट होता है, बहुत तरह के चार्ट है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि हम लोग जो अपना जो ट्रेडिंग का जो हम लोगों का करियर रहेगा, या ट्रेडिंग का जो स्टाइल हम लोगों का रहेगा, उसमें से समझने के लिए सबसे बेस्ट जो वे है, वो तीन चार्ट का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैक्सिमम जो पर्सन है, मैक्सिमम पर्संस करते हैं। वो तीन कौन कौन है, लाइन चार्ट, हेकिनासी चार्ट, और कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट में आप ओवरऑल जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड को आप वहां पे देख सकते हैं। एक सिंपल पिक्चर में वो लाइन आपको दिखा देगा कि वो लाइन अगर अपवर्ड मोमेंट में है तो प्राइस का बुलिशनेस वहां पे आपको दिखेगा, डाउनवर्ड मोमेंट में है तो प्राइस का बियरिशनेस आपको वहां पे दिखेगा। और अगर लाइन अगर सीधा है लाइन चार्ट में, तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस अभी कहीं जा नहीं रही है, मतलब साइडवेज मार्केट में अभी प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो लॉन्गर टर्म का जो ट्रेंड है, उसको हम लोग लाइन चार्ट के जरिए से हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेकिनासी चार्ट जो है, इसको भी कल हम लोग देखे थे लाइव में, कि हेकिनासी चार्ट के जरिए से हम लोग शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम होता है प्राइस का,
शॉर्ट टर्म में क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आता है, एक रेड कैंडल जब बन जाता है, प्राइस का थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम हो जाता है, तो उसमें हम लोगों के मन में एक डर आता है कि प्राइस अब नीचे गिर जाएगा। लेकिन हेकी नासी चार्ट आपको वो ट्रेंड को कंटिन्यू जो कर रहा है प्राइस, वो हेकी नासी चार्ट आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको दे देता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता है कि ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और हेकी नासी चार्ट जब आप यूज करेंगे, उसमें ट्रेंड चेंज करने का भी सिग्नल वहां पे आपको मिल जाता है, ताकि आप अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल सकते हैं। वो कैसे होता है, वो भी जब हम लोग चार्ट को अच्छे से जब एनालाइज करेंगे, उसमें हम लोग हेकी नासी चार्ट को भी समझेंगे। और सबसे बेस्ट जो मैक्सिमम ट्रेडर आज के डेट में यूज करते हैं, वो कौन सा है, कैंडल स्टिक चार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्राइस का जो मोमेंटम होता है, प्राइस का मोमेंटम का पूरा जो डिटेल है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसमें प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ वो आपको मालूम चलता है, कहाँ पे क्लोज हुआ वो आपको मालूम चलता है, हाई कितना बनाया वो भी मालूम चलेगा, और लो कितना बनाया वो भी आपको इससे कैंडल स्टिक चार्ट से आपको मालूम चलता है। तो बेसिक हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर से ही हम लोग अपना ये टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हेकिनासी और लाइन चार्ट को हम लोग सपोर्टिव वे में हम लोग रखेंगे, ताकि कहीं पे अगर हम लोगों को समझने में, ट्रेंड समझने में, लॉन्गर टर्म ट्रेंड या शॉर्टर टर्म का ट्रेंड अगर हमको समझने में दिक्कत होता है, तो हम लाइन चार्ट या हेकिनासी चार्ट यूज करके उसको हम क्लियर कर सकते। ठीक है, तो ये कल हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। थर्ड में हम लोग का और एक पॉइंट था, क्योंकि जब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग जाएंगे, तो हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट को जो हम लोग एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले हमको कैंडल स्टिक का जो कॉम्पोजिशन है उसको हमको जानना जरूरी होता है। तो कैंडल स्टिक का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बॉडी, विक और कलर। विक को टेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको दो कैंडल स्टिक टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे, दो कलर में आपको मिलेंगे। एक कलर होता है ग्रीन, एक कलर होता है रेड। जो ग्रीन कैंडल स्टिक बनते हैं वो बुलिशनेस का सिग्नल होता है, और जो रेड कैंडल स्टिक बनते हैं वो आपका बियरिशनेस का सिग्नल होता है। बुलिश मतलब लॉन्ग पोजीशन, मार्केट पॉजिटिव है, हर कोई खरीदारी वहां पे कर रहा है, इसीलिए बुलिश कैंडल वहां पे, ग्रीन कलर का कैंडल वहां पे तैयार हुआ है। और अगर रेड कैंडल आपको चार्ट में अगर दिख रहा है कि कैंडल रेड कलर का तैयार हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट में बियरिशनेस है, हर कोई माल बेच के निकल रहा है, सेल करने को सब कोई सोच रहा है, देख रहा है और कर भी रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक का ये जो लेफ्ट साइड में आप बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें सिंपली ये पूरा जो ग्रीन जोन जो बनता है, ये ग्रीन जोन आपका बॉडी हो गया। ठीक है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस, और नीचे का ये जो पार्ट है ये आपका ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग के नीचे एक विक बनाया है, विक में आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है लोअर विक, या सैडो इसको कहते हैं, या टेल भी कहते हैं। ठीक है, कि प्राइस यहाँ पे लो यहां तक बनाया था, फिर ऊपर गया, हाई यहां तक बनाया, अपर विक जो है, अपर विक ये हाई यहां पे बनाया। ठीक है, सेम उसी कंडीशन में आपका बियरिश कैंडल में राइट साइड में आप देख सकते हैं, इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इसका ओपनिंग प्राइस कहां पे होगा, ऊपर में होगा। जो बॉडी का अपर पार्ट है वहां पे ओपनिंग है, ओपनिंग होने के साथ साथ प्राइस गया कहां पे, ऊपर में गया, एक अपर वीक बनाया, मतलब ये हाई किया है उस दिन का, या जो टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम का वो हाई है। ठीक है, उसके बाद सेलर्स यहां से प्राइस को बेच बेच के नीचे की ओर लेके आया, एकदम नीचे ये जो वीक आपको दिख रहा है, वीक तक ये लो बनाया। लो बनाने के बाद यहां से थोड़ा सा खरीदारी आया, और ऊपर जाके क्लोजिंग कहां पे किया, इस जगह में क्लोजिंग की। तो जब प्राइस ऊपर में ओपन हो और नीचे में क्लोज हो, तो प्राइस यहां पे गिरा है। प्राइस जब गिरता है तो रेड कैंडल तैयार होता है, और इसको हम लोग बेयरिश कैंडल स्टिक हम लोग कहते हैं। अब ये अभी दो कैंडल सिर्फ आपको समझने के लिए है। ठीक है, इस तरह का जब हम लोग कैंडल स्टिक का पार्ट में हम लोग जाएंगे, तो ये कैंडल स्टिक का विक और बॉडी का बहुत तरह का पार्ट होता है। ठीक है, कहीं पे बॉडी छोटा है, कहीं पे बॉडी बड़ा है, कहीं पे विक छोटा है, कहीं पे विक आपका बड़ा है। तो ये
जो कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक ही आपको प्राइस का जो मोमेंटम हुआ उस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में, वो टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का लिए है या एक दिन का लिए है या एक सप्ताह का लिए, तो वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में जो प्राइस का जो मोमेंटम हुआ है, वो मोमेंटम आपको वहां पे कैंडलस्टिक आपको बता दे रही है। और वही प्राइस मोमेंटम के ऊपर जो जो कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन हुआ, वो फॉर्मेशन बहुत तरह का कैंडल तैयार होता है। और एक एक कैंडल जो है, एक एक कैंडल आपको एक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक एक कैंडल आपको एक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अभी हमको खरीदना चाहिए या अभी हमको बेचना चाहिए, या अभी यहां पे कुछ नहीं करना, चुपचाप अभी देखते रहना। ठीक है। तो जब हम लोग कैंडलस्टिक का डिटेल्स में जब हम लोग बातचीत करेंगे, तो ये सारा चीज, ये सारा कंसेप्ट जो है, ये सारा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन से हम लोग कैंडलस्टिक का जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, उसके बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स हैं, उसमें जब जाएंगे तो ये बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक्स के जितने भी पैटर्न है, वो पैटर्न हम लोग वहां पे क्लियर कर निकाले। ठीक है। लेकिन ये बेसिक है कि कैंडलस्टिक देख के, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देख के माइंड में आपका ये सेटअप रहना चाहिए कि ग्रीन कैंडल मीन्स बायर्स वहां पे डोमिनेट किया है, रेड कैंडल मतलब सेलर्स वहां पे डोमिनेट किए। ठीक है। अब आप लोग जब मार्केट में आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दोनों साइड ढूंढना है। मार्केट में आने के बाद जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि मार्केट में कोई एक मतलब बात को पकड़ के रख के आप नहीं चल सकते। मार्केट हर सेकंड चेंज हो रहा, तो आपको भी हर सेकंड मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अभी अगर आपको बाय सिग्नल दिया है तो बाय में आप एंट्री करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद ही अगर वहां से सेल सिग्नल अगर हो गया, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो बाय सिग्नल से निकल के, बाय साइड से निकल के आपको सेल साइड में एंट्री करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए माइंड को आपको प्रिपेयर रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम जो पकड़ के चले हैं, हम बुल हैं तो हमेशा खरीदते रहेंगे, बियरिश मार्केट में भी हम खरीदते रहेंगे, प्राइस गिर रहा फिर भी हम खरीदते रहेंगे। ये मेंटेलिटी स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। ठीक है। मार्केट में आपको बुल बियर नहीं बनना है, बनना क्या है, अपॉर्चुनिटीज। जिधर अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम उधर एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले सेशंस में इसको भी क्लियर करें। ठीक है। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आज का सेशन में हम लोग सिंपली और एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइम फ्रेम। ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है? जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप चेक कीजिएगा, तो कल जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट में दिखाया कि 1 मिनट से लेके 1 साल तक का आपको कैंडलस्टिक मिलेगा। ठीक है। 1 सेकंड, जो सेकंड्स के होते हैं वो आपका अवेलेबल नहीं है फ्री में। ठीक है। और इनिशियल लेवल में उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है। जरूरत पड़ता है मिनट से लेके डे, वीक, मंथली तक ज्यादातर। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, हम लोग का इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट जो है, वो 9:15 से लाइव होता है और 3:30 में ये क्लोज हो जाता है। तो टोटल हम लोग का टाइम ड्यूरेशन ट्रेड करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए, हम लोगों के पास टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 घंटा 15 मिनट। ये इक्विटी मार्केट के लिए। इसके बाद कॉमोडिटी मार्केट है, वो रात 11:30 बजे तक आपका चलता है। ठीक है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम जो है, ये 6 घंटा 15 मिनट में जितने ट्रेडर यहां पे एंट्री करते हैं, जो इन्वेस्टर यहां पे एंट्री करते हैं, उनका कुछ कैटेगरी है। ठीक है। उनका कैटेगरी में उन लोगों का नाम भी स्पेसिफिकली वहां पे दिया जाता है। तो कौन कौन है वो कैटेगरी जिसके साथ आप भी यहां पे एंट्री कर रहे हैं? तो सबसे पहला कौन है? स्कैल्पर। ठीक है। सबसे पहला जो होते हैं वो होते हैं स्कैल्पर। ये मार्केट में एंट्री करते हैं कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए। ज्यादा से ज्यादा वो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक वो ट्रेड में एंट्री करेंगे और निकल जाएंगे। ये बल्क में ट्रेड करते हैं, ये बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है। और स्कैल्पर ज्यादातर होते हैं कौन? एल्गो ट्रेडर्स। ठीक है। एल्गो में काम करते हैं, मशीन में ऑर्डर पंच किया हो रहता है, क्राइटेरिया मैच होता है, बाई उठाता है, क्राइटेरिया
टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है, एग्जिट कर जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं जो कि मैनुअली भी यहाँ पे काम करते हैं, स्कैल्पर, ठीक है, उनको कहते हैं स्कैल्पर। ये क्विक मार्केट में एंट्री करते हैं और क्विक वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन है? इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे नाम से ये पता चलता है, इंट्राडे मतलब जो कि हम लोग मार्केट टर्म्स में हम लोग इंट्राडे के बारे में डिस्कस भी किए हुए हैं कि इंट्राडे क्या होता है। सेम डे में मेरा जो भी है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको सेटल करके सेम डे में हम निकल गए, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर का टाइम आवर वही 6 घंटा 15 मिनट के भीतर ही वो जो कुछ करता है वो करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर जो है उसका कैपिटल साइज छोटा होता है, लेकिन वो वहां पे लेवरेज लेता है, मार्जिन लेता है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया रहे तो 1 लाख का आप 4 लाख 5 लाख रुपया मार्जिन आपको आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकर प्रोवाइड कर देता है। तो आप 4 लाख 5 लाख रुपया का माल उठा के वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो। अब 1 लाख में अगर कोई कारणवश आपका लॉस भी चलता है तो आप 4 लाख का माल लेके नहीं जा सकते। आपको जो सौदा आप वहां पे किए हुए हैं, जो ट्रेड आप किए हुए हैं, उसको आपको काट के निकलना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे। तो इंट्राडे में क्या होता है, कुछ मिनट से कुछ घंटों तक वो अपना ट्रेड को प्लान करता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं? जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। ये प्योरली आपका कैश में काम करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया का ही मैं ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा कोई भी लेवरेज, कोई भी डेट, कोई भी उधार मैं ब्रोकर के पास से लेके काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडर का कंडीशन होता है, जो कि मैक्सिमम पर्सन जो है जो अपना स्टार्टिंग फेज अपना मार्केट में लेके आते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू करते हैं, ठीक है। वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक अपना जो ट्रेड है ट्रेड को होल्ड करते हैं। कुछ प्रॉफिट उनका टारगेट रहता है, 1% 2% 5%, वो प्रॉफिट टारगेट उनको मिल जाता है, वहां से वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते हैं। और ये जो सिलसिला है ये सिलसिला कंटिन्यू ये दोहराते रहते हैं विभिन्न स्टॉक्स में, ठीक है। उसके बाद होते हैं और एक टाइप के ट्रेडर, वो कौन है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये कौन होते हैं? जो ट्रेड को कुछ दिन से लेके कुछ सप्ताह तक उसको लेके होल्ड करते हैं, वेट करते हैं। और ये सिंपली क्या है कि थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट का ये अपना टारगेट भी रखते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ये जनरली कुछ दिनों, 5 दिन 7 दिन 10 दिन से लेके कुछ सप्ताह, मतलब अगर 4 सप्ताह 8 सप्ताह होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक भी ये ट्रेड को होल्ड करते हैं, ठीक है। और एक जो पर्सन है वो कौन है? इन्वेस्टर। और एक टाइप के जो ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअली उनको ट्रेडर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता इन्वेस्टर। ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत डिफरेंस है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में सोचते हैं। ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों या कुछ सालों तक जो भी स्टॉक में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ महीनों से लेके सालों तक ये उस स्टॉक को होल्ड करते हैं। और सिंपली जब इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम लोग इससे पहले का जो सेशन किए थे, क्या था? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टर अपना स्टॉक चूज करते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोजीशन बनाते हैं। और इन लोगों का टारगेट रहता है उस स्टॉक के जरिए से मल्टी बैगर रिटर्न तैयार करने, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझने का है कि मार्केट में जब कोई नया आते हैं, आप लोग भी जो न्यू अभी एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पे हम जो सीरियल जो यहां पे रखे हैं, स्कैल्पर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग होना चाहिए यहां से। जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, अभी आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, आप अभी 5,000 10,000 का लॉस भी नहीं देखे हैं, 10,000 20,000 का प्रॉफिट भी आप नहीं देखे। आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट से अपना क्या है, जो एक होता है ना रिलेशनशिप, एक बिल्डअप करना है, रिलेशनशिप बनाना है, उसको समझना है।
उसको समझने के बाद उसको अपनाना है, तो वो एक दिन, दो दिन, चार दिन में वो होने वाला नहीं है। उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को भी और आपको भी मार्केट से टाइम लेना पड़ेगा। तो जिसके लिए स्टार्टिंग होना चाहिए किससे? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर माइंडसेट से आपको एंट्री करना है मार्केट में, कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट मेरा कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक हम इसको करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या होगा? आपका मन में जो डर है कि मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाने के बाद इन जनरल आप सुने भी होंगे बहुतों के पास से, ये एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हम जब जब भी हम खरीदते हैं मार्केट गिर जाता है। जब भी हम खरीदते हैं मार्केट गिर जाता है। कोई भी स्टॉक हम खरीदे, इतना दिन तक वो अच्छे से चल रहा था, ऊपर चल रहा था, लेकिन हम जैसे खरीदे वो गिर गया। ये होता है। तो अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा का टारगेट लेके अगर वो माइंड से अगर आप कर रहे हैं, तो क्या है कि जो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी होता है उसमें वो गिर सकता है, और मैक्सिमम टाइम गिर जाता है। जहां पे आप खरीदिएगा उसके बाद गिर गया, तो आपको वहां आपके मन में वो क्या होगा? एक डर एक पैदा हो जाएगा, एक आपका फियर आपका वहां पे वर्क करना शुरू करेगा कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, और मार्केट मतलब अच्छा जगह है नहीं, खरीदने से ही प्राइस गिर गया। अब 1 लाख रुपया है, पूरा 1 लाख का माल आप उठा लिए हैं। अब 1 लाख का माल आप उठा लिए हैं, अब वहां से प्राइस अगर गिर गया आपको 2-3 हजार का लॉस दिखेगा, तो आपको वहां पे ऑब्वियसली कोई भी रहेगा जो नया है, न्यू है मार्केट में, उनको वहां पे डर लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव से अगर आप मार्केट में एंट्री करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप ये सोच के आ रहे हैं कि इसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा जो लगा रहे हैं, तो हम इसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए इसको हम पकड़ के रखेंगे। ये कंपनी अच्छा है। पहले आपको उस कंपनी का जानकारी लेना होगा कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी सही है कि नहीं। उसका फंडामेंटल जो बेसिक फंडामेंटल्स जो है, जो हम लोग सीखे हैं प्रीवियस सेशंस में, वो सारा चीज क्लियर है कि नहीं। अगर बेसिक फंडामेंटल अगर उस स्टॉक का, उस कंपनी का सही आपको लग रहा है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना, उसका टेक्निकल पार्ट हम लोग चेक करेंगे, जो कि आने वाले सेशंस में टेक्निकल में किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो प्राइस जब हम उस स्टॉक को खरीदेंगे, तो उसको हम किस प्राइस में खरीदना मेरे लिए सबसे बेटर है, किस प्राइस में खरीदना मेरे लिए बेटर है, या मार्केट का जो ओवरऑल जो अभी ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में प्राइस अप ट्रेंड जाके प्राइस अपना एवरेज के पास आया है, एवरेज के पास हम उसको खरीद रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बात के ऊपर से, कोई न्यूज आपको मिल गया कि इसको उठा लो, उसको उठा लो, कभी भी नहीं करना है। जो आप सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं जिसको आज भी आप सुनिएगा, प्रीवियस जब सितंबर अक्टूबर में मार्केट जब टॉप में था, मार्केट जब टॉप में था, 26,200 के पास निफ्टी चल रहा था, उस वक्त हर कोई खरीदना चाह रहा। उस वक्त किसी को रिस्क नजर नहीं आता, उस वक्त किसी को रिस्क नजर नहीं आता कि मार्केट ऑल टाइम हाई में है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास अप्रोच कर रहा है, लेकिन उस वक्त इतना हरियाली दिख रहा है सब तरफ में, हर कोई वहां पे भर भर के वहां पे पैसा लगा के माल को खरीदना शुरू किया था। और वहां से मार्केट जो क्रैश हुआ, मार्केट जो गिरा, एक्चुअली क्रैश नहीं, 17-20% को क्रैश नहीं कहते हैं, मार्केट जो नीचे आपका आया, तो स्टॉक सब 30%, 40%, 50% करके आपका गिर भी गया। तो ऑब्वियसली ये डर लगेगा। तो इसलिए क्या है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई में है, जो स्टॉक आप चूज करने वाले हैं कि इसमें हम पैसा लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि स्टॉक का प्राइस क्या फेयर प्राइस में हमको मिल रहा है, फेयर प्राइस के आसपास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आसपास नहीं मिल रहा, हमको वेट करना, उस स्टॉक में हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे कितना ही अच्छा फंडामेंटल उसका है। बढ़िया से बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक भी अगर ओवर प्राइस्ड है, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई है, तो वहां से गिरने का चांस उसका 99% रहता है कि वो नीचे आएगा। तो तब आपको वेट करना, और इन्वेस्टर का काम ही होता है वेट करके फेयर प्राइस में अपना माल को खरीदना, ताकि लॉन्गर टर्म में उसको बड़ा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न उनको जनरेट हो। ठीक है।
तो स्टार्टिंग आप लोगों का भी जो होगा, ये मेंटेलिटी के साथ आप लोगों को मार्केट में एंट्री करना है, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि इतना पेशेंस आज के डेट में है नहीं। हम बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके हम पैसा 1 लाख रुपया रख देंगे, बैंक हमको बताएगी कि 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपया का 2 लाख रुपया मिलेगा। तो वो पेशेंस हम लोगों के पास है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको हम बोल दिए कि 1 लाख रुपया 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, जैसे हम बोल दिए कि आपको क्या बोलेंगे वो, कि उम्र कैद का सजा हो गया। ये हाल है आज के डेट में मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का। लेकिन ये मेंटेलिटी को थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना होगा और रियलिस्टिक वे में आना होगा, ठीक है। तो अगर उतना पेशेंस भी नहीं है, तो आपको कम से कम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के ऊपर जो है, स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग ट्रेडिंग से आपका मिनिमम स्टार्टिंग होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में कभी भी, बहुत सारे ऐसे भी हैं मुझे ये बोलते हैं कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ हमको स्ट्रैटेजी दे दीजिए, स्कैल्पिंग का कुछ दे दीजिए। तो अगर जब तक आप मार्केट में 1 1.5 साल 2 साल 3 साल पार नहीं किए हैं, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा, स्कैल्पिंग करने के लिए जाइएगा, किसी का बात सुन के ही आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। ये आप लिख के रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग जब आप लोग करेंगे, मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग जो है, जो कि कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक होल्ड करने का जो ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोगों को स्टॉक को सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो सिलेक्शन कैसे होगा वो भी हम लोग आने वाले जो सेशंस है उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। वो स्ट्रैटेजीज भी है जो कि प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं खुद काम करता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसको बैक टेस्टिंग किए हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, प्रॉफिट भी हम लोग जनरेट करते हैं डे बाय डे, ठीक है। तो वो सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन स्टार्टिंग का जो माइंडसेट रहेगा, इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर, फिर स्कैल्पर। स्कैल्पर हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, और उनका दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है। वो ओनली सिस्टम के सामने बैठ के ओनली चार्ट देखते हैं और ट्रेड पंच करते हैं, दूसरा कोई काम उनका नहीं होता। तो जब आप भी उस लेवल में पहुंचेंगे कि आपका दूसरा कुछ काम नहीं है, सिर्फ सिस्टम के सामने बैठ के आप ट्रेड को ही अपना कैरियर मान चुके हैं, तब आपके लिए स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग है। उससे पहले नहीं है। उससे पहले उसका माइंडसेट भी अपने माइंड में मत लाइए। स्विंग ट्रेडिंग से ऊपर अभी नहीं जाना, ठीक है। उसका नीचे का जितना पार्ट है, शॉर्ट टर्म ट्रेड और इन्वेस्टर, ये स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। और इसमें भी पैसा बनाया जाता है, सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से ही। इंट्राडे और स्कैल्पर करके, इस ट्रेडिंग से जो इनिशियल लेवल में मार्केट में है, जो 1.5 साल 2 साल से मार्केट में है और इंट्राडे और स्कैल्पिंग करता है, एक भी बंदा आप ला दीजिएगा मेरे सामने कि वो पैसा बना के रखा है, आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूं। मेरा भी स्टार्टिंग हुआ था इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग, मुझे कोई सजेशन देने वाला नहीं था। मैं खुद से जो मेरा समझ में आया मैं वो कर देता था। तो मैं कंटिन्यू 2 साल 3 साल 4 साल तक मेरा यही हालत था, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा गलती है, कुछ मैं गलती कर रहा हूं, मुझे अपना सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम चेंज हुआ, उस डिसिप्लिन में आए, मार्केट हमको रिवार्ड कर रहा है। जब आप भी सिस्टम में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, मार्केट आपको रिवार्ड देगा। नहीं तो मार्केट ऐसा, मतलब आपको मार्केट का साथ अगर आप चैलेंज करने जाइएगा, तो मार्केट बहुत जोर से मारता भी है, और सबका वो हिम्मत नहीं रहता वो मार संभालने का, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना है कि स्टार्टिंग अपना जो होगा वो स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट से ही करेंगे। मार्केट में टाइम लेके काम करेंगे। मार्केट भी जन्मों जन्मों तक है, हम लोग चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे हम लोग, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं, मार्केट यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब चलिए, इसमें मार्केट में सक्सेस होने का तो सबका ये टारगेट रहता है कि मार्केट में आएंगे, पैसा लगाएंगे और पैसा यहां से बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज, कुछ रियलिस्टिक बातें हैं
ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले भी जो बैच था उस बैच के साथ भी मैं शेयर किया था, और आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में जब आप आए हैं, यहाँ पे ये जो कोर्स आप लोग करने वाले हैं, जो हम लोग का ये सेशन चलेगा 2 महीना 3 महीना तक जो चलेगा, तो यहाँ पे मार्केट का जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। कोई ऐसा नहीं है मार्केट में, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, जादू का छड़ी बोल के कुछ नहीं है, किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना कोई दूसरा। अगर कोई भी बोलता है, अगर बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो आपको स्ट्रैटेजी दे देंगे, वो एकदम 100% आपको रिटर्न बना के आपको पैसा बना के देगा, ठीक है, तो वो गलत है। मार्केट हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जाता है, उसके हिसाब से आपको भी ढलना पड़ेगा। आपका भी जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रहा है, हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद वो स्ट्रैटेजी आपका काम ना करे, तो आपको मार्केट के हिसाब से आपको नया स्ट्रैटेजी फिर से बिल्डअप करना होगा। मेरा भी जो स्टार्टिंग हुआ था, ऐसा स्ट्रैटेजी लेकर हम स्टार्ट किए, 5 10 20 ट्रेड हम प्रॉफिट किए, और वही स्ट्रैटेजी से कंटिन्यू जब करने गए, वही स्ट्रैटेजी मुझे लॉस भी दे। अच्छा, लॉस हुआ, बड़ा बड़ा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ। तब मुझे ये समझ आया कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, मार्केट के साथ साथ मुझे भी अपना माइंडसेट भी चेंज करना है, और अपना स्ट्रैटेजी भी उसके हिसाब से चेंज करना है। तो सबसे पहला ये चीज आपको माइंड में रखना है कि मार्केट में कोई होली ग्रेल है नहीं, कोई जादू का छड़ी यहाँ पे नहीं है कि आ गए और पैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा बनाने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई भी अगर आपको ये लोभ दे रहा है कि आप इंट्राडे करो, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, मैं निफ्टी में करवाता हूँ, बैंक निफ्टी में करवाता हूँ, वो अपना झोली भर रहा है। आपका पैसा से उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपका पैसा आप कितना मेहनत से कमा के लाए हैं, 12 घंटा 10 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करके लाए हैं, अपना पेट काट के बचा के उस पैसा को रख के उसको मार्केट में आप लेके आए हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आपका पैसा से वो ट्रेड करवा देगा, उसको कमीशन मिल जाएगा, ब्रोकरेज मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का मैटर में नहीं जाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, कोई बोल दिया कि तुमको 20% महीना में देंगे, शॉर्टकट में नहीं जाना है। 20% अगर वो आपको दे रहा है तो उसको गवर्नमेंट को बोलना चाहिए जाके। इंडिया में अभी भी बहुत सारे गांव है, देहात है, गरीबी है, तो उसको मिटाने का काम उसको करना चाहिए, ना कि आपको बोलना चाहिए कि आप पैसा लगाओ 20% मैं आपको दे रहा हूं। ये मेरा बात किसी किसी को खराब भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, तो यहां पे कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा मार्केट में एंट्री करने से पहले। ठीक है, आने वाला जो जो टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग सीखेंगे, उसको भी करने से पहले, ये सब कुछ बातें हैं, कुछ मेन मंत्र है, इसको अपना माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट क्या है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको रखना है, जो कि अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर कहीं से भी अगर आपको ये मिल रहा है, या आपका खुद का ये माइंडसेट अभी है कि हमको 1 महीना में 1 लाख रुपया को 2 लाख रुपया बनाना है, तो भैया आप अभी से गए हैं, मार्केट में आपका कुछ होने वाला नहीं है। ओवरनाइट आपको 100% रिटर्न का चांस यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, माइंडसेट आपको यहां पे क्लियर रखना है। हाँ, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे 1 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटा में 100 रुपया 1000 रुपया भी होता है, 100 रुपया 1000 रुपया भी होता है, 1000 रुपया लाख भी चल जाता है, ऐसा भी है। लेकिन वो बहुत रिस्की होता है, हाई रिस्क, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। वो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, समय मिलेंगे। अगर पूरा, अगर हिस्टोरी अगर आप देखिएगा, हिस्टोरी में उठा के अगर आप देखिएगा, तो अगर 1 साल अगर आप टाइम फ्रेम में अगर उसको चेक करते हैं, तो हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा हुआ है, 3 4 बार 5 बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के भीतर आपका 1 लाख रुपया लगाए हैं, तो 1 लाख रुपया आपका 10 लाख रुपया बन गया। ठीक है, 1 लाख रुपया आपका 10 लाख रुपया बन गया। लेकिन वो पूरे साल में हो सकता 3 बार 4 बार 5 बार वो मौका मिला है।
लेकिन आपके माइंड में ये सेट कर दिया मार्केट कि यहां पे पैसा 10 गुना 20 गुना होता है। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड ही हो, कोई आपका रिलेटिव ही हो, वो भी ट्रेड किया हो, एक दिन में कर लिया, पैसा डबल कर लिया। डबल मैंने भी किया है। मैंने 50,000 रुपया 50,000 लगाया है, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड किया है, सेकेंड डे 1,60,000 रुपया मैंने बना लिया। 3 टाइम्स जो है, 3 टाइम्स मैंने प्रॉफिट किया है। और ऐसा भी हुआ है 1,60,000 लगाया, नेक्स्ट डे मैं उसको लेके निकला हूं 40,000 रुपये, 1,20,000 रुपये मैंने माइनस भी कर दिए। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है, स्टार्टिंग में उस ट्रैप में नहीं फंसना है। उसको करना कैसे है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहला चीज क्या होता है कि आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करें। आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट में तब जाएं जब आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट हो, ना कि आपका कैपिटल लेके आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दें। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हम किए, स्विंग ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट जनरेट किए, उसमें टाइम लगेगा मेरा 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मेरा टाइम लगा। हो सकता है 1,00,000 रुपया मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख से मैंने 20,000, 30,000, 40,000 रुपया प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है। प्रॉफिट का पैसा को आप रिस्क इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, उसमें ट्राई करो, टेस्ट करो, लगाओ, उसमें बेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेहनत का आपका पैसा है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, जो भी है, मेहनत का पैसा को रिस्क इंस्ट्रूमेंट में कभी भी नहीं डालना। अगर मार्केट सिंपली वे में, स्विंग ट्रेडिंग में, अगर मार्केट आपको महीना में अगर 1%, 1.5%, 2% अगर आपको देता है, साल का वो 12, 18, 20, 24% हो जाता है, जो कि नॉर्मल जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के आसपास में अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा है। बैंक आपको देता है 7-8% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड आपको देता है 12-14-15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बाकी और भी अपॉर्चुनिटी आप देख लीजिएगा, उसमें भी ओवरऑल 10% के आसपास ही आपको रिटर्न मिलता है। तो यहां पे अगर आप 12, 18, 20% अगर जनरेट करते हैं तो आपको खुद को समझना चाहिए कि हम राजा हैं। और ये जो एक हम लोग को एस इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला, नाम सब कोई सुने हैं, रहे नहीं, अब 2022 में वो एक्सपायर कर चुके हैं। उनका कहना था कि अगर मार्केट से अगर आपको 18-20% अगर साल का मिल रहा है तो आप खुद को एम्परर समझिए, आप एक राज्य के राजा हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट जो इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट का सीएजीआर है 22% का। वॉरेन बफेट का सीएजीआर 22% का है। वो साल में 22% कमाते हैं ओनली, उनका जो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उनका क्या है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ह्यूज, बड़ा फंड है उनके पास। लेकिन क्या उनका स्टार्टिंग से बड़ा फंड था? स्टार्टिंग से बड़ा फंड नहीं था। वो धीरे 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 वो फंड को तैयार की। हर कोई स्टॉक मार्केट में, राकेश झुनझुनवाला क्या एक दिन में झुनझुनवाला बन गया? नहीं बना। वो अपॉर्चुनिटी वो अपना तैयार किए हैं। वो जब मार्केट में आए 1985 में, ओनली 5,000 का कैपिटल लेकर वो एंट्री किए थे मार्केट में। वो 5,000 धीरे धीरे उसका लाख में गया, फिर करोड़ में गया। वो 1992 का जब बजट हुआ, 92 93 का शायद बजट हुआ था, उस बजट में वो अपना इन्वेस्टमेंट लगाए थे, 3 करोड़ रुपया लगाए थे, रातों रात वो 3 करोड़ 18 करोड़ बन गया था। और वहां से उसको मिला ब्रेक थ्रू। तो उसके लिए वो मार्केट को 8-9 साल झेले हैं, उसके बाद उनको ब्रेक थ्रू मिला। वो 5,000 से 3 करोड़ तक बनाए, धीरे 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 करके। तो ये प्रोसेस में जब आप आगे बढ़िएगा तो आप यहां से पैसा बना सकेंगे। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही आपको मार्केट में जीवित रखेगा, जिंदा रखेगा, और आप टिक के रह पाइएगा। क्लियर है? हमेशा इस चीज को अपना माइंड में रखना है। कोई भी बोल दे कि मार्केट हम कमा रहे हैं 20%, 25%, 40%, बहुत सारे हैं मेरे पास, आज भी आते हैं, इवन कॉल भी आता है, बहुत सारे स्टेट से कॉल आता है, आपके पास भी आएंगे कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ट्रैप में नहीं फंसना है। आपका पैसा आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और उसको सबसे बेस्ट अगर कोई संभाल सकता है तो आप ही संभाल सकते हैं। आपका पैसा दूसरा कोई भी रहे, वो आपसे बेस्ट नहीं संभाल सकता। ठीक है? आप
एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए सबके पास से, जानकारी सबके पास से लीजिए, लेकिन उसको यूटिलाइज खुद कीजिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। दूसरा है, जो पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा आने वाले समय में, हमेशा बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को ही आपको यूज करना है। आने वाले सेशन से मेरे पास भी जो जो मैं अपना स्ट्रैटेजीज को यूज करता हूं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसका बैक टेस्टेड जो रिजल्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद भी आपको उसके ऊपर 100% फेथ नहीं करना। उसके बाद भी आपको खुद से उसका बैक टेस्टिंग करना है। मैं आपको 1 साल 2 साल का बैक टेस्ट रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा उसका 1 साल 2 साल 3 साल का बैक टेस्टेड एक्सेल सीट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि ये जो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, जो स्टॉक मेरा फिल्टर होके आया, वो आने वाले समय में क्या रिटर्न आपको जनरेट करके दी। ठीक है, वो आपको, आप जब खुद उसको टेस्ट कीजिएगा तो आपको वहां पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बावजूद आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना है। सिर्फ बैक टेस्टेड रिजल्ट के ऊपर आपको बैठ के नहीं रहना कि प्रीवियस हुआ है तो आने वाले समय में भी होगा, इसका क्या गारंटी है। वो गारंटी आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करके, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं क्या है, पेपर ट्रेड कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पेपर ट्रेड से बेटर मैं मानता हूं कि पेपर ट्रेड नहीं, पेपर ट्रेड में आपका इमोशन कभी भी अटैच नहीं होता है, क्योंकि आपका वहां पे रियल पैसा नहीं लगा। तो पेपर ट्रेड से बेटर क्या होता है कि आप जो स्टॉक में फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजी में आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसमें आप कम पैसा लगा के, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अगर आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपया है या 25,000 रुपया है, तो उसको 2,000 3,000 4,000 करके आप एक एक स्टॉक में उसमें आप चेक कीजिए, एक एक स्टॉक में उसमें आप चेक कीजिए फॉरवर्ड टेस्टिंग में, कि एक स्टॉक में 2,000 का स्टॉक हम उसको खरीदें, 2,000 में हो सकता है 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी कुछ भी आए। लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको आने वाले समय में 5 दिन 7 दिन 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें हम 2,000 रुपया लगाए, 2,000 मेरा 2,100 रुपया हुआ, तो 5% मेरे को यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया। फिर उसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअस 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहिए, कम कम अमाउंट। ठीक है, तब क्या होगा, आपका इमोशन भी अटैच रहा और आपका टेस्टिंग भी कंप्लीट होता गया। फिर धीरे धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जब इस प्रोसेस में आप काम कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आप उसके बाद क्या है, धीरे धीरे अपना जो अमाउंट है 2,000 की जगह में 3,000 4,000 5,000 उसको बढ़ाइए, फिर 5,000 की जगह 10,000। फिर आपको बोलने का किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, या किसी से आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम कितना रिस्क ले सकते। अगर 2,000 रुपये अगर लगाते हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल भी एक पॉइंट है कि जो मैंने पहले बताया कि जब मैं खरीदता हूं तो खरीदने के बाद स्टॉक मेरा गिर जाता है, लॉस दिखता है। अब 1 लाख रुपया में अगर आप इन्वेस्ट कर दिए हैं कोई एक स्टॉक में और वो 10% डाउन हो गया, मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप या लार्ज कैप रहे, 5-10% 15% गिरना नॉर्मल है। 10% 20% वो इधर उधर हो जाता है, सर्किट लिमिट ही होता है 10% 20% का। तो मार्केट में 5-10% 20% कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब 1 लाख रुपया लगाए हैं और 10% वो स्टॉक कल ही गिर गया है, आपको वहां पे दिखेगा 10,000 लॉस। आपका जो सेंटिमेंट है, साइकोलॉजी है, एक दिन में हिला देगा मार्केट। लेकिन अगर आप उस स्टॉक में 2,000 रुपया लगाए हैं, 10-20% गिर गया, कितना का लॉस दिखेगा, 400 रुपये का लॉस दिखेगा। तो 400 रुपये का लॉस क्या होता है, हम तो 400 रुपया दो 2-3 दिन 4 दिन में तो यहाँ पे कोई मोड़ में जाके फास्ट फूड खा के उड़ा देते हैं। 400 रुपया में आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन परसेंटेज वही गिरा है, 20% ही गिरा है। 20% गिरा है तो यहाँ पे 400 रुपये का लॉस दिखेगा, और 1 लाख में अगर 20% गिर गया तो 20,000 का लॉस दिखेगा। वहां पे आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाएगा, आप डरना शुरू कर जाइएगा मार्केट्स में एंट्री करना।
आपको डर लगने लगेगा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा स्टार्टिंग फेज से, तो कम कम अमाउंट में उसको फॉरवर्ड टेस्ट में भी उसको ढालिए स्टार्टिंग फेज में। फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको इससे क्या पता चलेगा कि आप कितना रुपया का लॉस तक आपका दिल का जो धड़कन है, 72 बार जो धड़कता है, वो 74 75 कितना लॉस देखने के बाद आपका जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? जब आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिएगा तो आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरा रिस्क लेने का क्षमता कितना हजार तक का है। 2000 का लॉस देख के मुझे डर लग रहा है, नहीं लग रहा है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन हठात से अगर 20,000 का लॉस दिखा और आपको उस दिन डर लग गया, तो समझ लेना यह है कि ये मेरा लिमिटेशन है। मेरा रिस्क को इसके अंदर में ही रखना है, उतना का ही पोजीशन मुझे बनाना है कि जैसे लॉस मेरा इससे ज्यादा नहीं दिखे। अगर 10% 20% 30% मार्केट अगर गिर भी जाता है तो ठीक है। तो अपना बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी को भी इस तरह से आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करके कॉन्फिडेंस जब आपके पास आएगा, तब जाके आप उसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको आगे बढ़ाइए। और कोई भी स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को इक्विटी, स्विंग का, इंट्राडे का, लॉन्ग टर्म का, हर तरह का जो मैं खुद यूज करता हूं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो मैं यूज करता हूं वो मैं आप लोगों को दूंगा, और वो मैं खुद उसको बैक टेस्टेड रिपोर्ट भी उसका दूंगा, और आप लोग भी उसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आप मुझे दीजिएगा कि कितना परसेंट का सक्सेस रेट है। अगर आपको 100 ट्रेड मिला, ये भी माइंड में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप टेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी भी 1 2 4 5 ट्रेड में आपका डिसीजन नहीं बनाना। मिनिमम 100 ट्रेड आप किए, 100 ट्रेड करने के बाद आपको वहां से अपना रिजल्ट निकालना है कि कितना ट्रेड मुझे प्रॉफिट दिया, कितना ट्रेड मुझे लॉस दिया। तब आपको परसेंटेज वाइज उस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट आपके सामने एक्चुअल में रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी में मुझे 70% या 80% का मुझे सक्सेस रेट मुझे दे रहा है, तो इसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मिनिमम 100 ट्रेड आपको सेम स्ट्रेटेजी में आपको काम करना है, ठीक है। वो आने वाले सेशंस में और मैं इसको क्लियर करूंगा। तो ये है एक कि बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज को भी अपना इंप्लीमेंट करना है मार्केट में सक्सेस होने के लिए। थर्ड हो गया, जो कि ऑलरेडी बातों बातों में ये निकल ही गया, कि कंट्रोल योर इमोशंस। मार्केट में सबसे ज्यादा जो वर्क होता है, काम होता है, वो फियर और ग्रीड के ऊपर ही होता है। फियर मतलब डर, और ग्रीड मतलब हो गया लालच। ये दोनों से आपको बच के रहना, ये दोनों से बच के रहना। जब मार्केट में, यहाँ पे एक चीज लिख के रखिएगा, या जहां पे आपका ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा या मोबाइल में जब आप एंट्री करते हैं, तो इस चीज को लिख के रखिएगा। जब हर कोई हर तरफ आपको सुनने को मिले कि खरीदो खरीदो खरीदो, अरे मार्केट तो ऊपर भाग रहा है, हरियाली दिख रहा है, हर तरफ खरीदारी का अच्छा अच्छा खबर, एकदम मतलब टॉप क्लास आपको सिर्फ खबर मिल रहा है, उस वक्त डरिए। डरना उस वक्त है, उस वक्त आपको डरना है। हर तरफ जब बहुत अच्छा अच्छा खबर, मार्केट एकदम ऊपर की ओर भाग गया है पूरा, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट एकदम पहुंच चुका है, डरना उस वक्त है। लेकिन होता इसका उल्टा है, उस वक्त हमको लालच आ जाता है कि अरे सब तो खरीद रहा है, सब तरफ तो अच्छा खबर आ रहा है, यहां पर भी खरीदो। और वहां पे खरीद के हमको क्या मिलता है? रिस्क और लॉस। तो जब हर तरफ लालच दिखे, आपको वहां पे डरना है। और जब हर तरफ आपको डर दिखे, जब आपको यह सुनने को मिले हर जगह से, हर न्यूज चैनल खोलिए वहां पे आपको मिलेगा, सोशल जो साइट्स है उसको खोलिएगा वहां पे मिलेगा, इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, जहां भी यूट्यूब खोलिए, हर जगह में आपको सुनने को मिलेगा मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, स्टॉक सब 40% 50% 60% डाउन हो गया है। ठीक है, बड़े बड़े जो लार्ज कैप है, रिलायंस, टाटा
मोटर्स, उसके बाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं सबके स्टॉक गिर गए हैं, मार्केट एकदम खत्म होने वाला है। ठीक है, उस वक्त लालची बनिए। आपको लालची उस वक्त बनना है जब हर कोई डर रहा है, हर तरफ डर का माहौल है। लालच उस वक्त आपके मन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस वक्त आपको मिलेगा जो खरा सोना जो है, खरा सोना आपको कोयले के भाव में मिलेगा। हीरा सब आपको कोयले के भाव में मिलेगा। उस वक्त आपको लालची बनना है। लेकिन होता इसका क्या उल्टा, उस वक्त हम डर के बैठे रहते हैं। उस वक्त हम डर के बैठे रहते हैं कि अरे तो अभी तो मार्केट एकदम लाल दिख रहा है, पूरा चारों तरफ ब्लड बाथ हो रहा है, मार्केट गिर गया है, अभी तो उठने का कोई सवाल ही नहीं। तो एक बात अपना एकदम, हम लोग बंगला में बोलते हैं, गिट बांध के रखना। ठीक है, बांध के रख लीजिए कि मार्केट का गिरने का जो पीरियड जो रहता है, नीचे रहने का जो पीरियड रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा 8 महीना, 12 महीना, 15 महीना, उससे ज्यादा मार्केट आज तक नीचे की ओर नहीं रहा है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए पूरा चार्ट, निफ्टी का और सेंसेक्स का जो चार्ट है, तो चार्ट को लॉन्गर टर्म चार्ट में आप खोल के देख लीजिएगा, महीने का चार्ट लगाइएगा और लगा के आप देख लीजिए कि 12 से 14 महीना, 15 महीना, 1.5 साल, उससे ज्यादा नीचे मार्केट कभी नहीं रहा है। मार्केट फिर वहां से रिवर्स करके ऊपर भाग गया। और जब भी बड़ा कोई करेक्शन हुआ है, बड़ा कोई फॉल हुआ है, मार्केट वहां से 1-1.5 साल के भीतर रिकवर करके नया हाई तैयार किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बड़ा रिटर्न जनरेट करना है, बड़ा छोटा कैपिटल से बड़ा धमाका करना है, बड़ा रिटर्न जनरेट करके एसेट बनाना है, तो आपको, जब हर कोई डर रहा है, मार्केट गिरा हुआ है, स्टॉक सब गिरे हुए हैं, सब तरफ निगेटिव खबर है, उस वक्त आपको एंट्री करना है मार्केट, उस वक्त अपना पैसा को मार्केट में घुसाना है, स्टॉक सबको धीरे 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 खरीदना है। उस वक्त का प्लान भी होता है। क्या प्लान? एक बार में हम अपना कैपिटल कोई भी स्टॉक में नहीं लगाते। जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा डाल दिया। एग्जाम्पल, टाटा मोटर खरीदे, 600 का भाव में आपको मिला है, तो टाटा मोटर 600 के भाव में, आपको, आपका माइंड सेट है कि हम 20,000 का टाटा मोटर खरीदें, 5,000 का माल उठा लीजिए 600 के भाव। जितना क्वांटिटी आया उतना क्वांटिटी आपका पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। फिर 600 से थोड़ा नीचे आया, 550 आया, 570 आया, या 530, 525, 500 के पास आया, तो धीरे धीरे 3,000, 2,000, 5,000 करके उसको खरीदते जाइए। जो कि प्रोसेस है क्या? एवरेजिंग का, जो हम लोग मार्केट टर्म्स में उसको भी हम लोग सीखे हुए हैं, जाने हुए हैं। तो बियर मार्केट जब होता है, जनरली बियर मार्केट या फियर मार्केट आप कह सकते हो उसको, तो जब डर का मार्केट रहता है, मार्केट गिर रहा है, हर स्टॉक गिर रहा है, उस वक्त अपना थोड़ा थोड़ा करके फंड मार्केट में डाल दीजिए। 1-1.5 साल के बाद आप खुद को सैल्यूट कीजिएगा कि मैंने कुछ किया है। मल्टीबैगर रिटर्न वहां से आपको जनरेट दिखेगा। रिसेंटली आप देख सकते हैं निफ्टी 8 महीने में गिरा 17%। आप चेक कर लीजिएगा, 26,200 से 21,700-800 तक निफ्टी आया है। अक्टूबर 2024 से आपका अप्रैल 2025, तो लगभग लगभग 7 से 8 महीना में निफ्टी 17% गिरा। ठीक है, और 21,700-800 से अप्रैल 7-8 तारीख के बाद अभी रिसेंट जो मार्केट है, रिसेंट मार्केट 25,700 का हाई बना दिया। मतलब 1.5 महीना में मार्केट 16%, 17% ऊपर भी चला गया। गिरने का टाइम लिया कितना? 7 महीना। और वही चढ़ने का टाइम कितना लिया? 1.5 महीना। तो रिकवरी, बड़ा फॉल के बाद जब रिकवरी आता है तो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट रिकवरी होता है। इसको हमेशा अपना माइंड में रखना है, डरना नहीं है उसका। कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद अगर गिर जाता है, वो डरना नहीं। ठीक है, ये सब चीज को अपना माइंड में अपनों को रखना है। आने वाले समय में अगर ये सब चीज को लेकर आगे बढ़िएगा, कभी भी मार्केट आपको हिला नहीं पाएगा, मार्केट आपको गिरा नहीं पाएगा।
उसके बाद इमोशन कंट्रोल के बाद और एक पॉइंट होता है, ये होता है पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। आप जो ट्रेड लिए, जो स्विंग ट्रेड आप एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है, उस ट्रेड में आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, किस किस फैक्टर के कारण आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर मान लीजिए उसमें आपको लॉस बुक करना पड़ा तो क्या ऐसा फैक्टर था जिसके कारण आपको लॉस बुक करना पड़ा। तो इसको आपको एक जर्नल मेंटेन आपको करना होगा, ताकि आपको आपका जो मिस्टेक्स है वो आपको मालूम चले, और जब प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या अच्छा चीज किए हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी में कुछ इंप्लीमेंट आप किए थे, या कुछ आपका माइंडसेट वहां पे तैयार हुआ था कि आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये भी आपको एम्फसाइज करेगा आने वाले समय में कि अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कैसे ढूंढ पाए, और अपना जो मिस्टेक्स है उसको और जैसे हम नहीं दोहराए। मिस्टेक्स ज्यादातर होता किस कारण, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, फोमो में, FOMO। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर किसी के साथ ये होता है, स्टार्टिंग फेज में ज्यादा होता है। आप कोई स्टॉक में एनालाइज किए हैं, वो स्टॉक भागना शुरू कर गया है, आपको ये लग रहा है कि अरे मैं तो पीछे रह गया, मैं तो सोच रहा था कि इसको बाय करूंगा, ये तो भाग गया। तो आज तो ऊपर भाग गया है, मान लीजिए 100 रुपये का प्राइस था, उस दिन वो भाग गया 108 चल गया। अब आपको लग रहा है कि हम तो 100 रुपये में खरीदने वाले थे, ये 108 चल गया, थोड़ा सा नीचे आए तो हम खरीदेंगे। नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट, स्टॉक क्या हुआ, 108 से चल गया 115। आपको और वहां पे गुस्सा भी आएगा अपने ऊपर, और थोड़ा सा लगेगा कि हम तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हम मिस कर गए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ, तुम कम से कम 110 में आओ, हम खरीद लेंगे तुमको। 100 में खरीदने वाले थे, अब तुम 110 में आओ, हम उसमें ही तुमको खरीद लेंगे। उस दिन तो आया नहीं, नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, 115 से डायरेक्ट 125 चल गया। अब आपको लग रहा है कि अरे भैया हम तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर गए, 25% रिटर्न, वो भी 3 दिन में, बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरा मिस हो गया। और लग रहा है इसमें बड़ा कोई इन्वेस्टर घुसा है, इसको अब तो खरीदना ही पड़ेगा, कम से कम 120 में आए, इसको 120 में हम खरीद लेंगे। 100 से आपका 120 आप चल गए तीसरा दिन में। नेक्स्ट डे आप मार्केट जब ओपन हुआ, वो खुला कहां पे, 130, 132, 134 के आसपास वो खुला। आप देखें कि ये तो उतर नहीं रहा है, आप क्या कीजिएगा, लास्ट में वहीं पे आप खरीद लीजिएगा। आपको ऐसा मार्केट मतलब कन्विंस करेगा कि आप वहां पे खरीद लीजिएगा 130, 135 में। लेकिन उस वक्त आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि ऑलरेडी स्टॉक 100 से लेके 130, 35 तक चल गया, मतलब 30-35% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। बैंक रिटर्न जनरेट करता है 7-8%, वो भी साल में। एक स्टॉक 3 से 4 दिन में 30-35% का रिटर्न जनरेट कर चुका है, उसके बाद आप वहां पे एंट्री करें। और उसके बाद क्या होगा, स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, 2-3-5 रुपया, और उसके बाद वहां से जो 100 रुपया में खरीद के लेके गया है 30-35%, उसको तो प्रॉफिट दिख रहा है, वो क्या करेगा, वो तो बेचेगा। तो बेचने के लिए उसको क्या चाहिए, वो सेल करेगा, तो उसको क्या चाहिए, खरीदने वाला चाहिए। और आप उसका क्या हुए, बायर। बायर मतलब सिंपली आप उसका शिकार बने, और वहां पे वो 135 में आपको स्टॉक को पकड़ाएगा, और वहां से वो बेचना शुरू करके स्टॉक को फिर से लेके आ जाएगा 100 रुपया में। तब आपको स्टॉक मार्केट को गाली देने का भी मन करेगा, और खुद के ऊपर भी गुस्सा आएगा, और अपना जो ट्रेडिंग ऐप रहेगा उसको भी आप देखना छोड़ दीजिए, और एक्सीडेंटली आप क्या बन जाइएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए उसी जगह से, लेकिन आप उस जगह से स्टार्ट नहीं करके आप जब फोमो में गए तो आप वहां पे बन गए क्या, एक्सीडेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। अब उसको आप ना रख पाइएगा, ना उसको आप बेच पाइएगा, ऐसा सिचुएशन आपका वहां पे तैयार कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को आप लोगों को अपना माइंड में रखना है, फोमो में नहीं जाना, ताकि आप बड़ा लॉस से बच सके। कोई भी स्टॉक कभी भी, अगर आपको लगे कि बहुत आप चूज किए उसको लेकिन वो भाग गया बहुत, छोड़ दीजिए उसको।
अपना चार्ट से, वॉच लिस्ट से उसको हटा दीजिए। ठीक है, उसको हटा दीजिए, उसको देखना ही नहीं है, दूसरा स्टॉक में जाइए। कभी भी कोई स्टॉक के साथ, कोई कंपनी के साथ शादी नहीं करना है। नॉट गेटिंग मैरिड इन विथ एनी स्टॉक। ठीक है, एक चला गया, भाग गया, हमको उसके पीछे नहीं भागना है, दूसरे का वेट करना है, दूसरा कोई सेटअप बन रहा है, वहां पे एंट्री करें। ठीक है, फोमो में नहीं आना है, वहां पे लॉस का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये पोस्ट ट्रेड एनालिसिस जब आप कीजिएगा तो आपको ये सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, कि हम कहां पे अच्छा किए हैं और कहां पे हम गलती किए, जिसके कारण मुझे लॉस का सामना करना। ठीक है, थर्ड क्या होता है? थर्ड नहीं, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है कि कलेक्ट नॉलेज, जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, मार्केट में आज के डेट, आज से तो 10 15 20 साल पहले इतना, जो यूट्यूब बोलिए, फेसबुक बोलिए, इतना ज्यादा ओपन नहीं था, इतना सोर्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। आज कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसका कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, आप सीधा गूगल में जाइए, टेलीग्राम चैनल से उसमें जाइए, यूट्यूब में जाइए, हर जगह आपको उस कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वेबसाइट से, एनएससी बीएससी का वेबसाइट से, वहां से आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारा चीज को आपको गैदर करना है, अपना माइंड में थोड़ा थोड़ा करके रखना है। रात में हो सकता है पूरा दिन आप काम में बिजी हैं, रात में आधा घंटा 15 मिनट टाइम मिला, आपको कुछ बोलिएगा, अपनों को वो हम सेंड भी कर देंगे। कुछ कुछ वेबसाइट्स तो फंडामेंटल एनालिसिस का हम दिए हैं, और न्यूज वगैरह के लिए बहुत सारे चैनल है, वेबसाइट्स है, उसको भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके जरिए से आप लोगों को मार्केट का जो अपडेशन है, कंपनीज का जो अपडेशन है, डेली बेसिस में कंपनियां क्या कर रही है, स्टॉक मार्केट में क्या घट रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो सारा एक्चुअल खबर सब आप लोगों के पास पहुंचते रहेगा। जिसमें से कुछ कुछ क्या है कि मेरा जो पर्सनल, जो मेरा मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है, कंपनी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें मैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है वही इंफॉर्मेशन आप लोगों को भी वहां पे मिलना शुरू होगा। तो जितना ज्यादा मार्केट के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा, उतना ज्यादा आप अपना जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, उसको आप बेहतर कर पाइए। जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, वो कंटिन्यूस मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं, उसका खोज खबर लेते रहते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स है, पॉइंट्स है, इसको अपना ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में आप लोग आशा करते हैं यूज करेंगे, और यूज करेंगे इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और गोल्डन रूल्स है, इसको भी अपना सेट करके रखना है। लिखा हुआ है, कट लॉसेस अर्ली, लेट्स प्रॉफिट्स रन। होता उल्टा है, मार्केट में जब एंट्री कीजिएगा उल्टा होता है आपके साथ। मार्केट ऐसा ही खेला करता है, ऐसा ही साइकोलॉजी आपका तैयार कर देता है कि आप बड़ा बड़ा लॉसेस देखेंगे, काट नहीं पाएंगे लॉस को। लेकिन प्रॉफिट, जब छोटा प्रॉफिट भी देखेगा आप काट के निकल जाइए। लॉस जब होगा, 10,000 का लॉस दिखेगा आपको, आप उसको देख के भी बैठे रहिएगा, उसको देख के आप बैठे रहिएगा, आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा। लेकिन जहां 1,000 1,500 2,000 का प्रॉफिट दिखा, तुरंत बटन दबा के उसको बुक करके निकल जाइएगा, भाग जाइए। और उसके बाद देखिएगा वही ट्रेड आपको 20,000 का प्रॉफिट दिया है, तब आपको लगेगा कि अरे भैया, थोड़ा देर और वेट कर जाते तो 2,000 लेके निकल गए, 20,000 हो जाए। तो ये एक आपका सिंपली वे है कि लॉसेस जब आप लेंगे मार्केट में, जब मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं कोई भी स्टॉक में, कोई भी इंडेक्स में, आप फ्यूचर ऑप्शन कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, ईच एंड एवरी पार्ट में आप जब भी एंट्री करते हैं, आप उस प्रॉफिट के साथ साथ वहां पे रिस्क भी आप ले रहे हैं। हम लोग सोचते हैं सिर्फ प्रॉफिट के बारे में है, लेकिन एक्चुअल हम रिस्क ले रहे हैं वहां। रिस्क अगर सही तरीके से बैठा, अगर रिस्क को हम मैनेज कर पाए, तो मेरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन उसको हम लोग भूल जाते हैं। हमको प्राइमरी दिखता क्या? प्रॉफिट ही दिखता है, लॉस हमको दिखता नहीं है।
तो लॉसेस में क्या होता है, सिंपली कोई भी ट्रेडिंग में हम एंट्री करें, कोई भी ट्रेड हम बनाए, कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो मेरा एक फिक्स्ड एक परसेंटेज या अमाउंट मेरा एक रहेगा कि हम इतना रुपए तक का ही लॉस हम देखेंगे, इससे ज्यादा का लॉस इस स्टॉक में हम नहीं देंगे। बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वो लोग एक फिक्स्ड वो लोग का था, बहुत सारे आज के डेट में भी करते हैं कि कोई भी स्टॉक हम खरीदे हैं, अगर वो 7% का लॉस अगर दिखा रहा है तो हम 7% से ज्यादा का लॉस उस स्टॉक में हम बियर नहीं करेंगे। जब भी वो 7% लॉस के नीचे में अगर क्लोजिंग कर दिया, हम 7% लॉस बुक करके हम निकल जाएंगे, हम दूसरा ट्रेड में एंट्री दें। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जैसे हम लोग बात की ट्रेंड कि ट्रेंड अगर ब्रेक कर दिया, वो हम लोग आने वाले सेशन में उसको भी हम लोग देखेंगे कि एसएल कैसे उसको लगाते हैं, स्टॉप लॉस जो है, लॉस कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो वो ट्रेंड के साथ भी वो चलते हैं कि अगर जो ट्रेंड में चल रहा है वो ट्रेंड को अगर ब्रेक कर दे तो हम वहां से निकल जाएंगे। चाहे मुझे प्रॉफिट दे रहा तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, अगर उस ट्रेंड को जहां पर एंट्री किए वहीं से अगर ट्रेंड अगर रिवर्स कर जाता है तो हम ट्रेंड का जो आपका नेकलाइन बोलिए या मेन एक मेन पॉइंट रहता है, वो मेन पॉइंट को तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग कर गया, हम जो लॉस होगा 2-4%, 5% लॉस लेके हम निकल जाएंगे। तो लॉस में हमको हमेशा छोटा लॉस लेके हमको निकल जाना मार्केट से, बड़ा लॉस का वेट नहीं करना। लेकिन जब प्रॉफिट दे मार्केट तो उस प्रॉफिट को हमको ट्रेल करते हुए ऊपर की ओर लेके जाना। ऐसा नहीं कि छोटा प्रॉफिट दिखा तुरंत बुक करके निकलेगा, उसको ट्रेल कीजिए। ट्रेल कैसे किया जाता है वो भी हम लोग आने वाला जो सेशन है उसमें हम लोग ये पार्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे, तब और बेटर रहेगा। लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स है, इसको अपना कहीं पे भी इसको बना के रख लीजिएगा। ये आज हो सकता है कि कंप्लीट समझ में ना आए, लेकिन आने वाले जब लाइव में आप लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो धीरे धीरे ये पार्ट सब ही आप लोगों का काम में आएगा। सेकेंडली क्या है, पेशेंस पे ऑफ। मार्केट में आपको वो जंपिंग बेबी बनने से नहीं चलेगा, आपको मैच्योर होकर आपको पेशेंस के साथ आपको वेट करना होगा अपॉर्चुनिटी का। ऐसा नहीं कि सुबह मार्केट खुला हम एंट्री कर गए, आओ देखे ना ताओ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर है नीचे है, नहीं, हमको ट्रेड करना है, वो मेंटेलिटी लेके नहीं करना। जब तक आपका सेटअप आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड आपको मार्केट अगर नहीं दे रहा है, आपको मार्केट में एंट्री नहीं करना है, आपको पेशेंसली वेट करना है। अगर कोई दिन कोई सप्ताह अगर आपका सेटअप में नहीं आ रहा ट्रेड, वो पूरा सप्ताह ही आपको नहीं करना। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमको रोज ट्रेड करना। थर्ड में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपका कैपिटल प्रोडक्शन के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का भी बहुत सारे बेसिक्स हैं, उसको भी हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि ये जितने भी पार्ट में बता रहा हूं ये सब एक एक चैप्टर में है, ये सिर्फ क्या है, हेडिंग है। ये हेडिंग सबको अपना माइंड में आप लोगों को रखना है। आने वाले समय में यही डिटेल्स में हम लोग समझेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में। तो रिस्क मैनेजमेंट भी अपना कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो हम मार्केट में टिके रहेंगे। अगर कैपिटल ही साफ हो गया तो मार्केट में सिर्फ देखने के अलावा और हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। फोर्थ में क्या है, स्टे इन्फॉर्म स्टे अहेड। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन के साथ रहिएगा आप आगे बढ़ते जाइए और लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एक मिस्टेक अगर आप कर चुके, दूसरी बार वो मिस्टेक नहीं दोहराना, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टेक को दोहराना नहीं है, उससे सीख लेना है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद का मिस्टेक करके ही सीखेंगे, अगर कोई भी आपके जानने वाले पहचानने वाले किसी से भी आपका परिचय हुआ है जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो अपना लाइफ स्टोरी में कभी बताया कि मैंने ये मिस्टेक किया था। जैसे मैंने भी अपना जो मिस्टेक्स है आप लोगों के साथ शेयर किया, आगे भी करूंगा किस किस जगह पे मैंने मिस्टेक्स और किए। तो दूसरे की मिस्टेक से भी आपको सीखना है और वो मिस्टेक जैसे ना दोहराए उसके ऊपर अपना डिसिप्लिन को बनाना है। क्योंकि खुद अगर मिस्टेक करके सीखते जाइएगा तो लाइफ भी कम पड़ जाएगा। तो दूसरा का मिस्टेक से सीख लेके
उसको न दोहराने का कसम खाना है मार्केट में। क्योंकि इमोशन आपका है, मार्केट का कोई इमोशन नहीं है। आप गलती कीजिएगा, मार्केट आपको सजा तुरंत का तुरंत दे दे। मार्केट का 0.1% का भी इमोशन बोल के कुछ नहीं, इसको समझ के रखें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थिंकिंग है, इसको अपना ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में आप लोगों को यूज करना है। और धीरे धीरे जब टेक्निकल का जो पार्ट आएगा, स्ट्रैटेजी का पार्ट आएगा, तो ये भी क्यों जरूरी है, ये भी आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मॉडल जो हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का जो ऑब्जर्वेशंस जो है, ये आपको क्या है, एक थ्योरी है जो कि चार्ल्स डाउ बोल के एक पर्सन थे यूएस के, जिन्होंने डेवलप किया था। और उन्हीं के नाम से आज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो इंडेक्स भी रन होता है, ठीक है। वो अपना एक थ्योरी रिप्रेजेंट किए थे जो कि मार्केट मूव्स को समझने के लिए बहुत ही सुटेबल है और कारगर है। ये थ्योरी डाउ थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज से 100 साल पहले ये थ्योरी वो तैयार किए थे, बनाए थे। लेकिन आज तक ये थ्योरी एज इट इज वर्क करता है। आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म में, प्राइस का जो मोमेंटम हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, इसमें डाउ थ्योरी आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही आसान और यूजेबल आपको बना के देता है। तो डाउ थ्योरी जो है, डाउ थ्योरी का मेन 6 आपका कंपोनेंट्स है, 6 पार्ट है, जिसको कि हम लोगों को सीखना है, जानना है और टेक्निकल एनालिसिस में इसको यूज भी करना है। टेक्निकल एनालिसिस का जितना भी हम लोग पार्ट सीखेंगे, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, तो उसमें डाउ थ्योरी कहीं ना कहीं आपका इनपुट है। जैसे हम लोगों का बॉडी है, तो बॉडी में हम लोगों का आत्मा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का, अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर बॉडी है, तो उस बॉडी का आत्मा कौन है? डाउ थ्योरी। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिस्ट जो है, जो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्राइस मोमेंटम का बेस करके अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये डाउ थ्योरी जानना बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो जानना भी चाहिए। और इसमें 6 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा उसमें इसको हम लोग डिटेल्सली डिस्क्राइब करेंगे। आज मेन जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसमें 6 पॉइंट्स में फर्स्ट है द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड में क्या है? देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। 3 तरह के प्राइमरी मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। उसके बाद प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। प्राइमरी ट्रेंड का जो पार्ट है उसमें भी 3 फेज होते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इंडाइसेस मस्ट कंफर्म इच अदर। ये किस व्यू में बोला जा रहा है? ट्रेंड के व्यू में। ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो जितने भी इंडाइसेस हैं वो एक दूसरे को कंफर्म करें। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन होना जरूरी है। वो किस तरह से होगा वो हम लोग लाइव में हम लोग देखेंगे, तब आप लोगों को और ये डिटेल में समझ में आएगा। और 6th पॉइंट क्या है? ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर्स। ट्रेंड तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई क्लियर रिवर्सल का सिग्नल नहीं जनरेट। कैसे जनरेट होता है रिवर्सल सिग्नल? कैसे पता चलेगा कि सिर्फ रिवर्सल सिग्नल आ गया है? तो यही सारा चीज डाउ थ्योरी में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली डाउ थ्योरी के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, चार्ट पैटर्न्स जो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करके फिर अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और डाउ थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम लोग मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझ पाएंगे,
ट्रेंड का कंफर्मेशन हम ले पाएंगे, रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ट्रेड डिसीजन बना पाएंगे, और सिंपली क्या, फाउंडेशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन यहीं से शुरू होके जाता है। तो फाउंडेशन को हम लोगों को अपना मजबूत करना है पहले, उसके बाद उसके ऊपर 1 स्टोर, 2 स्टोर या 4, 5, 6 स्टोर बिल्डिंग आप बनाइए। फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो गिरने का चांस कभी नहीं हो। तो आज के लिए जो सेशन था, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डाउ थ्योरी के ऊपर और बाकी जो टॉपिक्स है, बाकी टॉपिक्स के हम लोग ऊपर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और नया बहुत कुछ और सीखने का है, नया भी बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए चलिए इतना ही। अगर किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन रहा, ये दोनों सेशन का जो पीडीएफ रहेगा मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार आप लोग देख भी लेंगे। अगर कहीं पे किन्हीं को कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप लोग ग्रुप में उसको मैसेज कीजिएगा। वो हम आप लोगों का डाउट जो है वो 1 to 1 मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सब अच्छे से रहिएगा। गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेशन सैटरडे, सेम 7:30। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए। थैंक यू।